ओपन करेंगे, सर्च करके और वर्ड हमने ओपन किया। तो सबसे पहले अगर नया डॉक्यूमेंट हमको बनाना है तो विल गो विथ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक, यस। राइट। और अगर राइट। हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, इन दैट केस हो सकता है कि रिसेंट में हमें मिल जाए, है ना। या फिर हम जाएंगे ओपन में, ओपन में ब्राउज, एंड देन जहां भी हमने अपनी फाइल सेव करी है वो फाइल का वो लोकेशन हमें ध्यान रखना है। तो अभी के लिए हमने क्या लिया था, डॉक्यूमेंट्स, राइट, डॉक्यूमेंट, है यस। ना। और यस। डॉक्यूमेंट्स में फिर हम यहाँ पे अपनी फाइल, जैसे हमारी फाइल ये हमने उस दिन सेव की थी, यस। है ना, तो ये हम ले लेंगे और देन इसको ओपन कर देंगे। ठीक है। नाउ राइट। अब जो यस। कंटेंट हमारे इस फाइल में ऑलरेडी है, उसके अलावा लेट्स से कि थोड़ा कुछ नया हम लिखते हैं। हॉलीडेज। नाउ इट्स राइट। तो यस। यहाँ पर इतना हमने लिखा। अब ये जो नया पोर्शन, नया टेक्स्ट हमने लिखा है, वो नया टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हमारी फाइल में सेव नहीं होगा। इट विल बी, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, बट राइट नाउ इट्स देयर इन द टेम्परेरी मेमोरी ओनली। ओके। ठीक है। तो हमको इस पर्टिकुलर जो नया, जो भी कंटेंट हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं, अगर उसको हमें राइट। अपडेट करना है तो देन वील गो टू फाइल और फाइल। जस्ट सेकेंड, इसमें सेव क्यों नहीं? अच्छा, मेरे इस वर्जन में ऑप्शंस थोड़े से चेंज आ रहे हैं। हम्म ओके। हम्म। यस। तो व्हाट विल डू, हम फाइल में सेव कमांड मिलेगा हमें, या फिर कंट्रोल एस। ओके। ठीक है, व्हाट विल डू, वील वी कैन प्रेस कंट्रोल एंड एस एस। राइट। टू सेव द चेंजेस, राइट, कंट्रोल। है ना। यस। और अगर मुझे इस फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना है, देन व्हाट आई डू, तब हम फाइल में जाएंगे और सेव एज ऑप्शन जो आपको मिलता है, सेव अ कॉपी। राइट, सेव एज, ये यस। यहाँ इस वर्जन में, मेरा जो वर्जन है उसमें वो सेव अ कॉपी दे रहा है, अदरवाइज सेव एज ऑप्शन आपको मिलेगा, यस। राइट। सो यू विल सिलेक्ट राइट। द लोकेशन कि आपको कहाँ इसको सेव करना है। सो सपोज हमने लिया डाउनलोड्स फोल्डर, एंड डाउनलोड्स फोल्डर में देन फिर हमने यहाँ पे इसको दे दिया कॉपी ऑफ राइट। शिवानी मैम और डॉक्यूमेंट, ये नाम हमने कर दिया। तो अब जो अब जो आप ऊपर अगर देखेंगे यहाँ पे, ये, राइट, ये पोर्शन, तो यहाँ अब हमें यस। कौन सा नाम दिख रहा है, यहाँ पे कॉपी ऑफ हमको शिवानी। जो कॉपी वाली फाइल थी, मतलब जो नई फाइल हमने क्रिएट की ना, यस। जो नई फाइल बनी, वो नई फाइल यहाँ का नाम यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स वो फाइल विजिबल है। राइट। और जो ओरिजिनल हमारी शिवानी मैम नाम से फाइल थी वो क्लोज हो गई। ठीक है। तो ओके। बेसिकली सेव एज ने क्या काम किया, सेव एज ने क्रिएट अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, एंड क्लोज द
ओरिजिनल फाइल। यस। ठीक है, तो ओरिजिनल फाइल का कॉपी, एग्जिस्टिंग फाइल जो थी हमारी, उस एग्जिस्टिंग फाइल की कॉपी तैयार की और एग्जिस्टिंग फाइल या ओरिजिनल फाइल जिसे हम कहेंगे उसे सेव कर दिया। ठीक है, नाउ अगर मुझे इस फाइल को सेव करना है तो व्हाट आई विल डू, फाइल मेन्यू में जाएंगे एंड देयर यू विल गेट द ऑप्शन क्लोज। तो उस केस में सिर्फ क्या हुआ, फाइल क्लोज हुई आपकी, वर्ड, एमएस वर्ड ओपन है, विच मीन्स कि क्लोज कमांड ने क्या किया, क्लोज द फाइल। करेंटली ओपन फाइल while keeping the application open। ठीक है, तो हमारी जो करेक्ट। कॉमन कमांड्स हुई यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ ली हैं, उनमें सबसे पहली है फाइल मेन्यू में न्यू, है ना। फाइल मेन्यू में यस। न्यू का काम है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब जो काम आप मेन्यू में जाके कर रहे हैं वही काम आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, कंट्रोल और एन दबा के। ओके। राइट, दूसरा है फाइल में ओपन। पहले एक्सिस्टिंग। से हाँ बनी हुई फाइल को खोलने के लिए, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। प्लस ओ। या देन वी सॉ फाइल में सेव, सेव द फाइल, सेव न्यू फाइल विद a name at chosen location and for first time and हम्म। later save the changes only। ठीक है, पहली बारी में तो वो फाइल का नाम और लोकेशन पूछ के सेव करेगा, और बाद में जब हम सिर्फ फाइल में सेव ऑप्शन लेंगे तो इट विल सेव द चेंजेस। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एस। ओके, राइट। देन कम्स फाइल में सेव एज, save the current file, currently open file with a new name or at a new location। ठीक है, देन फाइल में क्लोज। यस। क्लोज हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है, और अगर सारी फाइल्स बंद करनी है और एमएस वर्ड से भी बाहर आना है, देन यू हैव एग्जिट। एग्जिट। यस। एग्जिट ओके। कर सकते हैं, या फिर अल्टर F4 प्रेस कर सकते हैं, या फिर टॉप बार पे जो क्रॉस आपको मिलेगा यस। या। टॉप राइट पे, हाँ। राइट। यस। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं सारे जो अभी तक हमने पढ़ा उसके लिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। कंट्रोल एन हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, जस्ट ये जो सेव एज में हम लोग सेव द करेंटली ओपन फाइल, तो एवरी टाइम वी, जब भी वी आर यूजिंग सेव एज, तो हम न्यू लोकेशन पे ही उसको सेव करेंगे। नॉर्मली हम सेम लोकेशन पे तो डुप्लीकेट फाइल क्यों ही बनाएंगे ना। ओके। सेम लोकेशन पे आप उसी फाइल को बार बार अलग अलग नाम से क्यों सेव करोगे, हाँ। इन जनरल गॉट अनलेस इट। अंटिल यू वांट टू मेंटेन द वर्जन।
कई बार ऐसा होता है कि हमने एक फाइल बनाई तो वर्जन 1 नाम से सेव करना है, फिर वर्जन 2, फिर वर्जन 3। तब आपकी लोकेशन सेम रहेगी, बट अगर आप उसको जस्ट सेफली फॉर दिस पर्पज ऑफ सेफ्टी कहीं और सेव कर रहे हो, देन यू विल गिव अ न्यू नेम और एट न्यू लोकेशन, राइट? राइट। है ना? तो यस। यहाँ अब हम कंट्रोल N प्रेस करते हैं। आप देखो मैंने कंट्रोल N प्रेस किया, ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट वर्ड। यस। है ना? डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड। तो फाइल नेम आ रहा है, दिस इज फाइल नेम, क्योंकि नई फाइल है इसीलिए डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। और ये तो एप्लीकेशन का नाम है ना? यस। हमारी वर्ड या। एप्लीकेशन है तो ये एप्लीकेशन का नाम। ओके। अब एग्जिस्टिंग हमारी फाइल में ही काम करते हैं, ताकि थोड़ा लिखा हुआ हमको ऑलरेडी मिल जाए। तो हमने यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप इधर बॉटम में अगर देखेंगे तो थोड़ा, जैसे अभी मैंने आपको देखा, जूम करना है, अगर जूम इन करते जा रहे हैं हम, तो जूम यस। इन कैसे करेंगे? ये बॉटम राइट आप देखिए, बॉटम राइट पे मैं ये स्लाइडर मूव कर रही हूँ तो स्क्रीन पे जूम होता जा रहा है, ठीक है। और टुवर्ड्स लेफ्ट अगर लेते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। या। राइट की तरफ राइट। लाएंगे तो वो नॉर्मल, देन हाँ नॉर्मल हाँ। से फिर जूम इन, ओके। है ना? यस। नाउ, राइट। आई कैन सी। अब या। इसमें डॉक्यूमेंट में जब काम करना आप आगे स्टार्ट कर रहे हैं तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट करें। कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे करेक्ट करें, राइट? तो नेविगेशन के लिए यू हैव एरो कीज। कीबोर्ड पे आप लैपटॉप पे देखिए, 4 एरो आपको मिल रहे होंगे, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट। एक साथ यस। ही होते हैं वो चारों, राइट? ये तो इसमें एक साथ नहीं है। एक होम। साथ मतलब आसपास ही होती या हैं या चारों, या है ना? या हाँ हाँ। बिल्कुल है ना? एक से। यस। हाँ। या। तो अप एरो से एक एक लाइन आप ऊपर नेविगेट करेंगे, डाउन एरो से एक एक लाइन नीचे। और आप डाउन एरो से सिर्फ उतना ही नीचे जा पाएंगे जितना आपने लिखा हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट जहां तक है आप बाय डिफॉल्ट वहीं तक जा पाएंगे। आप देखो, मैं डाउन राइट। एरो अभी प्रेस कर रही हूँ, बट हो कुछ नहीं रहा, कर्सर यहीं ब्लिंक कर रहा है इसी जगह। यस। ये यहाँ आपको, हमको अपना ओके। कर्सर दिखेगा, है ना? यस। तो ऐसा यस। क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे कोई कंटेंट ही नहीं है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको अगले पेजेस तब देता है जब करंट पेज उसका फिनिश हो जाता है। राइट। मतलब ये जो एक पेज दिख रहा है, इसके बाद मुझे अगला पेज तब मिलेगा जब ये पेज पूरा फिल हो जाएगा। बट व्हाट इफ अगर मैं सीधे पहले पेज पे इतना ही लिखना था एंड आई वांट टू मूव टू नेक्स्ट पेज, है ना? तो उसके लिए या। हम क्या करेंगे? कीबोर्ड पे कंट्रोल की आपको मिलती है, जो हमने अभी CTRL लिखा था, राइट? यस। है ना? एरो सी, के जस्ट लेफ्ट। हाँ, कंट्रोल। तो यस। कंट्रोल के साथ एंटर की आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल की के साथ एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखिए हमारा कर्सर नेक्स्ट पेज पे आ गया। ओके। फिर कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो फिर एक नया पेज आ जाएगा। व्हाट डज मतलब दिस? बोथ द कीज वी हैव टू पुश टुगेदर। कंट्रोल, पहले कंट्रोल दबाया एंड देन एंटर। कंट्रोल को रिलीज नहीं ओके। करना है, बोथ शुड बी प्रेस्ड, या। है ना? तो कंट्रोल और एंटर आप प्रेस करते हैं तो इट क्रिएट्स पेज ब्रेक। पेज ब्रेक दैट इज स्टार्ट्स अ न्यू पेज पेज। एट करंट। आप जहां भी हैं वहां से नया पेज स्टार्ट कर देगा वो। और इसी का या। दूसरा तरीका क्या होगा? इसी का दूसरा तरीका आपको मिलेगा लेआउट रिबन में। लेआउट रिबन में आप जाएंगे तो लेआउट रिबन में ब्रेक और यहाँ पेज ब्रेक, ये देखिए।
ओके, अब फिर हम नहीं वी चलते, है ना। टू तो क्लिक लेआउट। हाँ, तो पहला तरीका यस। है कंट्रोल और एंटर, और दूसरा तरीका है लेआउट रिबन में यू विल हैव द ब्रेक ऑप्शन, और ब्रेक में फिर पेज ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है। यस। तो ये नया डॉक्यूमेंट ऐड, मतलब नया पेज ऐड करने का ऑप्शन हुआ। अब ऊपर जाना है तो जस्ट आप अप एरो प्रेस करो कीबोर्ड से, यू विल मूव अपवर्ड्स, है ना। या। तो आपके पास ये तो पेज ब्रेक हुआ। नेविगेशन के लिए आपके पास अप एरो है, डाउन एरो, डाउन, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट। यस। एंड राइट एरो। राइट। नेविगेशन का कोई रूल ऐसे नहीं है कि आपको इसी तरीके से नेविगेट करना है। आपको जो भी तरीका सही लगता है, जैसे सबसे इजी तरीका क्या है, आप माउस व्हील से स्क्रॉल करिए। ये देखिए, ठीक है। हम माउस से, आप इधर राइट साइड पे देखेंगे तो ये स्क्रॉल बार आपको दिख रहा होगा जहां अभी मेरा यस। कर्सर है। तो या। जैसे ही मैं माउस मूव कर रही हूँ, ये स्क्रॉल बार नीचे की तरफ जा रही है, एंड वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स। अगर मैं माउस को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगी तो ऊपर आता जाएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन दिखता जाएगा, है ना। बट होता क्या है, कीबोर्ड से स्क्रॉल करने पे आपका कर्सर उस जगह पहुंच जाता है। माउस से स्क्रॉल करने पर स्क्रीन तो स्क्रॉल हो जाती है। जैसे अभी हम यहाँ हैं, अभी हम इस पेज पे दिख रहा है, सामने सेकंड पेज दिख रहा है हमको, यस। बट आर कर्सर इज एट सम प्रीवियस लोकेशन जहां हमने पहले रखा था। और ये पता कैसे चलता है, जैसे अब मैं अगर टाइप करना स्टार्ट करूं तो आप देखिए जहां कर्सर होगा ना वहां पहुंच जाएंगे हम। ये देखो, हमारा कर्सर स्टार्टिंग पे था, तो मैंने जब नाउ टाइप किया तो वो एक्चुअली मुझे उसी जगह ले गया और वहां पे टाइप करना स्टार्ट कर दिया ना। तो होता क्या है, अब मुझे इसको हटाना है तो आई प्रेस बैक स्पेस, तो वो रिमूव करता चलेगा। नाउ अब अगर मैं स्क्रॉल करके सेकंड पेज पे गई, मुझे कर्सर भी यहाँ चाहिए ताकि मैं यहाँ टाइप कर पाऊं, राइट। यस। है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। ओके। तो नेविगेशन का एक तरीका ये हुआ कि यूज माउस स्क्रॉल एंड देन क्लिक एट डिजायर्ड लोकेशन, ओके, सिंगल क्लिक। यस। सिंगल क्लिक, तो आपका यस। कर्सर वहां आ जाएगा, एंड देन यू या। कैन स्टार्ट टाइपिंग। राइट। ठीक है, ये चीज समझ या। आई आपको, यस। है ना। तो हमने क्या किया, जस्ट अ क्विक रिवीजन, हमने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, टाइप किया, सेव किया, देन वी क्रिएटेड अ न्यू पेज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड एंटर। उसी का अल्टरनेट है लेआउट रिबन में ब्रेक, और ब्रेक में पेज ऑप्शन। पेट। नेविगेशन की यस। टेक्निक्स हमने देखी, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट, जो राइट। रिस्पेक्टिव उनके एज द नेम सजेस्ट, एज द डायरेक्शन सजेस्ट, वो उस डायरेक्शन में कर्सर को मूव करेंगे। राइट। अगर इफ यू डोंट वांट टू यूज द एरो कीज, यू कैन गो विद द माउस स्क्रॉल। बस ध्यान ये रखना है दैट the cursor, whenever you reach the desired location, आप उस जगह पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अगर मुझे राइट। यहाँ कहीं ये डॉक्यूमेंट के पहले कुछ और लिखना है तो मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, है ना। मैं स्क्रॉल कर रही थी, ओके, नाउ आई वांट, मुझे डॉक्यूमेंट के पहले कुछ लिखना था, मैं पहुंची और मैंने यहाँ क्लिक किया, तो कर्सर मेरा कहाँ आ जाएगा। अब हमको उसी अगर कुछ प्लेस लिखना पे। है तो वो हमने यहाँ लिख दिया। राइट।
राइट। तो बस उसमें ये इतना ही ध्यान रखना होता है कि आपको उस जगह पे क्लिक करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि चलिए अब हमने कुछ नया ऐड तो करके देख लिया। अब ये रेड लाइन आ रही है बीच में, है ना, किसी न्यू वर्ड पे सेट। रेड लाइन आ रही है, इट इंडिकेट्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। मतलब जो वर्ड आपने टाइप किया है, इट्स नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी, स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। तो आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका, आप इस एरर पे पहुंच के राइट माउस बटन से क्लिक कीजिए। राइट राइट माउस माउस बटन, बटन। हमारा जो राइट माउस बटन है, हम्म। इफ यू आर यूजिंग माउस तो देन यू विल यूज राइट माउस बटन। अदरवाइज अगर आप कीपैड यूज कर रहे हैं, मतलब माउस पैड यूज कर रहे हैं, तो उसमें बॉटम में राइट साइड पे जो पैनल आपको मिलेगा, उस पे ओके। क्लिक करेंगे तो इट विल एक्ट एज अ राइट माउस बटन। अब राइट। यहाँ आप यस। देखो कि इसमें आपको इसका करेक्शन मिल रहा है। हम स्पेस ऐड करना भूल गए थे, तो हम इसको करेक्ट या तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, पहला तरीका। दूसरा ये कि हम कर्सर बीच में लाएं और स्पेस ऐड कर दें, तो भी हमारा काम हो जाएगा। यस। ठीक है। या। एरर क्यों दे रहा है? हम्म। ठीक है। अब कई ओके। बार क्या होगा कि यू आर यूजिंग इधर बैक स्पेस और डिलीट, या कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ गलत चेंज हो गया, आप कोई भी काम कर रहे थे और वो गलत हो गया, हम्म। आगे चल के जैसे हम इमेजेस ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे कल के लेक्चर में, जैसे हम वील सी की कैसे हाँ। कोई टेक्स्ट रिमूव करना है, कोई कॉपी करना है। तो मान लीजिए कि कुछ गलत हो गया, जैसे लेट मी शो यू कि मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, क्लिक एंड ड्रैग से सपोज मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया। नाउ क्लिक एंड एक्चुअली ड्रैग। मेरा पर्पस था कि मैं इसको कॉपी करूं, पर गलती से मेरे से कोई की प्रेस हो गई और ये डिलीट हो गया, है ना। तो व्हाट आई ओके। डू, रादर देन टाइपिंग द एंटायर थिंग, हम कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, अंडू। कंट्रोल जेड। यस। कंट्रोल एंड जेड, कंट्रोल जेड का काम होता है टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ लास्ट लास्ट ऑपरेटेड और लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड। एग्जीक्यूटेड कमांड। राइट। तो अंडू से, जैसे ओके। ये अभी मैंने, अब लास्ट एक्शन क्या हुई, हमने स्पेस बार प्रेस किया, तो स्पेस बार ने क्या किया, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को स्पेस से डी। रिप्लेस कर दिया, यस। है ना। एक्चुअली वो डिलीट नहीं हुआ है, वो अच्छा, रिप्लेस इट हो वाज गया, देयर। वो रिप्लेस हो गया ओके। किसी दूसरे टेक्स्ट यस। से। तो जो लास्ट ओके। एक्शन था हमारा, वो था स्पेस रिप्लेसिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो उसका इफेक्ट उसने कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारा टेक्स्ट हमारे सामने आ गया। फिर से। यस। राइट। तो अंडू का काम राइट। है कैंसिल करना लास्ट कमांड को, और इफ यू वांट कोई कमांड आपने ऑपरेट की है और उसको दोबारा एग्जीक्यूट करना है, या जो अंडू किया था उसको वापस कैंसिल करना है, तो यू विल यूज कंट्रोल वाई, रीडू, रिपीट द लास्ट अनडन एक्शन। तो अगर मैं अभी कंट्रोल वाई करूं, कंट्रोल जेड ने क्या किया था, जो सिलेक्शन को स्पेस ने रिप्लेस किया था उसको हटा दिया था। अंडू। कंट्रोल वाई यस। करूंगी मैं, ये कंट्रोल लास्ट। वाई, तो वापस वो हो गया रिपीट, है ना। ओके। रीडू रिपीट द लास्ट अनडन अनडन एक्शन, एक्ट। अंडू किसको किया था हमने, डिलीट, वो रिप्लेस वाले कम एक्शन को, तो उसने उसी को वापस से चला दिया। और ये
ये स्टैक रहता है एक्चुअली। स्टैक में कमांड सारी रहती हैं। तो आपने एक अंडू स्टैक। किया तो सिर्फ एक ही नहीं होगा, स्टैक इज वन अबव द अदर। ओके। है ना? तो जितनी कमांड्स आप चलाते हो वो सारी स्टैक में रहती हैं। तो अगर आप अंडू करते जाओगे तो एक के पीछे 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 वाली सारी एक्शंस आपकी अंडू होती जाएंगी। सारी एक्शंस कहाँ तक की? जहां तक आपने लास्ट सेव करा था। ओके। मीन्स कि यस। मैंने जैसे ये जब पैराग्राफ लिखा था उसके बाद मैंने सेव कमांड चलाई थी, बराबर? है ना? यस। आफ्टर दैट मैंने पेज ब्रेक्स किए। यस। है ना? फिर हमने कुछ चेंजेस किए, बहुत सारे ये वाले किए थे कि यहाँ आके वो स्पेस से चेंज किया था, हम्म। स्पेस बीच में ऐड किया था, और वो सारे एक्शंस किए थे। तो एक एक करके आप देखो, अगर हम अंडू करते जाएं तो ये सारे एक्शंस, ये देखो आप, ये सारे एक्शंस अंडू होते जा रहे हैं। वापस हमारे कितने पेजेस हो गए? सिर्फ वन, जबकि टोटल कितने थे? चार, क्योंकि वो, जस्ट अ सेकेंड, दिस न्यूज इज नॉट गेटिंग। ठीक है, चार पेजेस थे, तो अब हम वापस कंट्रोल वाई करते हैं। अरे, कंट्रोल वाई करते हैं तो होल बाय। वापस सारी कम, रिपीट द लास्ट अंडर एक्शन। तो कंट्रोल वाई हम करेंगे तो वील गेट ऑल द थिंग्स विच वी हैव। ये वापस से आ गई सारी पेजेस। इन द सेम वे। यस। हाँ, बट आई थिंक वो